सादर जय गुरुदेव। परम पूज्य संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अनमोल अमोलक अलौकिक अमृत बचन। कलयुग तेरी यह प्रभुताई। कलयुग की महिमा भी निराली है। इसके दोनों पक्ष अर्थात अच्छा और बुरा अपनी चरम सीमा पर पहुंचे हुए हैं। इस कलयुग में अब जाकर महापुरुषों ने बहुत बड़ी दया की कि जीवों की परीक्षा नहीं लेते हैं। उन्होंने परमात्मा का भेद देने की कोई कसौटी नहीं रखी। जब पहले के महात्माओं के इतिहास पढ़ता हूं तो देखता हूं कि उन्होंने सेवकों को कितनी कसौटी पर कसा, कितना तपाया। जब खरे उतरे तब अपनी दौलत दी। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, गुढ़ी तत्व न साथ दुराएं जो भारत अधिकारी पावे। राधा स्वामी मत के प्रवर्तक स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा, ये जीव जगत के अंधे सब फंसे काल के बे, इनसे वो कहना चाहिए मत गूढ़ छिपाए रहिए। इसी के साथ महात्माओं ने ये भी कहा कि इस कलयुग में आत्म कल्याण के लिए सुलभ और सुगम मार्ग नाम योग साधना या सुरत शब्द योग है। क्या पुरुष, क्या स्त्री, बूढ़े, बच्चे सब इस नाम योग साधना को करके अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात की और युगों के तपों के द्वारा आत्मा निबंधन नहीं हो सकती थी, तप का फल प्राप्त कर सकती थी। किंतु कलयुग में सुगम नाम योग के द्वारा आत्मा जन्म मरण की बेड़ी को तोड़कर शुभ अशुभ कर्मों को खत्म कर स्वतंत्र होकर प्रभु को प्राप्त कर सकती है। ये कलयुग का सबसे पुण्य प्रताप है। जैसे जैसे कलयुग जीवों को गिराने की ओर अग्रसर होता रहा, वैसे वैसे ही महापुरुषों ने जीवों को उठाने का मार्ग सरल कर दिया। गोस्वामी जी ने मानस पुण्य को तो मान्यता दी, किंतु मानस पापों को क्षमादान दिया। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए न पापा। बाबा जी ने कोई कसौटी नहीं रखी। और गिरावट आई तो महात्माओं ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, किसी जीव की परीक्षा न ले, नहीं तो तेरी भक्ति कोई नहीं कर सकेगा। इस मलिन युग में समय और खराव हुआ तो हमारे बाबा जय गुरुदेव जी ने सब कसौटी और सब परीक्षा बतम कर दी तथा बुले मंच से नामदान देना शुरू कर दिया। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी समय घर के झंझटों से बचे, उसमें ही भगवान की याद करने पर, नाम की साधना में समय देने पर काम बन जाएगा। यैन केन प्रकारेण सत्संग में पड़े रहें, बस काम बन जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि जब जीवों को उठाने और आत्माओं का कल्याण करने के लिए ही आए हैं तो फिर किस बात की कसौटी रखी जाए। ये बेचारे जीव तो वैसे ही भूले हुए हैं। ये हो क्या रहा है? कलयुग की यह प्रभुताई है कि धर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है और पाप अपनी चरम सीमा पर, और उसके बाद धर्म का तो उत्थान होगा लेकिन पाप का पतन होगा। फिलहाल तो चारों तरफ संघर्ष मचा हुआ है। किस बात का? किसी की समझ में नहीं आ रहा है। ये लोकतंत्र है या राजतंत्र है या और कोई गड़बड़ आ गया है। सुरक्षा हो रही है कुछ विशेष लोगों की, आम जनजीवन तो घास मूली है। कट जाए मर जाए कौन पूछता है। सब भाग रहे हैं। अंधी दौड़ मची है। कहां जाएंगे, किस बाई बंधक में गिरेंगे भगवान जाने। अपने को सुधारने की किसी को फिर नहीं है, दूसरे को सुधारने के लिए बेकरारी है। कभी अधिकारी भ्रष्ट हो रहे हैं, कभी व्यापारी भ्रष्ट करार दिए जा रहे हैं,